आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि ये पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होते हैं क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, इसमें जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे क्लास 9th, यानी कि आप जैसा कि थंबनेल से आपने एंटर किया है इसके अंदर, तो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बात की जाएगी यहाँ पर। और क्लास 9th के लिए ये पहली क्लास है, मतलब आज से 9th के लिए क्लासेस शुरू की जा रही हैं, तो ये आपके सिलेबस की पहली क्लास है। ठीक है, तो क्योंकि ये पहली क्लास है तो पहले कुछ दो चार बातें हम लोग कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या अप्रोच रहेगी पढ़ने की, क्या ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, किस बुक से पढ़ाया जाएगा, या क्या जो भी चीजें हैं उन पे कुछ बातचीत कर ली जाए। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए बिल्कुल क्लियरली कि आप जिस भी स्कूल, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस भी शहर, स्टेट, जहां से भी आते हैं, कुल मिला के बात मेरे लिए सिर्फ इतनी बात महत्वपूर्ण है कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में, या किसी भी शहर, किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके स्कूल या कॉलेज में कौन सी बुक चल रही है, ठीक है, किस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं। हम उस सिलेबस को लेकर चलेंगे जो क्लास 9th के लिए डिजाइन किया गया है। और सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हर स्कूल का सेम ही होता है, क्योंकि सिलेबस बोर्ड से डिजाइन किया जाता है। तो बोर्ड ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उस सिलेबस को हम लेकर चलेंगे। आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में पढ़ाए जाएंगे जिस ऑर्डर में वो सारे चैप्टर्स, जिस ऑर्डर में सारे चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं। यानी जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में आपके लिए एक एक चैप्टर को रखा गया है, हम यहाँ पर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो उसी ऑर्डर में चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे। मतलब ऐसा बिल्कुल करने वाले नहीं है कि बीच में से कोई छठा चैप्टर उठा लिया, पहले पढ़ा दिया, फिर 10वां चैप्टर उठा लिया, पहले पढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने में मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि इस बात से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उनको तैयारी करने में कंफर्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए जिस ऑर्डर में आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, जिस ऑर्डर में आपके सिलेबस में चैप्टर्स को रखा गया, उसी चैप्टर्स में हम लोग उसी ऑर्डर में हम लोग चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर उठाएंगे जो भी होगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर जिस चैप्टर को लिया जाएगा, जिस चैप्टर की पढ़ाई आप करेंगे, इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रहता है कि हर चैप्टर में मैं इस चैप्टर को मैं इतनी क्लासेस में खत्म करूंगा, या इस चैप्टर में मैं इतनी क्लासेस लूंगा। जितना बड़ा चैप्टर होगा, चैप्टर में जितने क्वेश्चंस होंगे, जितनी एक्सरसाइज होंगी, जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल विधिवत समझाए जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटली समझाए जाएंगे। उसमें टाइम जितना लगना है वो लगेगा, अपने पास टाइम बहुत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्लासेस एक दिन में, हर दिन आपको एक क्लास मिलेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो 2 क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन चैप्टर्स में नंबर ऑफ क्लासेस का कोई इशू नहीं रहने वाला है। चैप्टर में जितनी नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए होंगी उतनी क्लासेस आपको मिलेंगी, जब तक चैप्टर का एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल और एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैप्टर खत्म करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल एश्योर रहिए, बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि जो चैप्टर उठाया जाएगा, जो चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी, वो कंप्लीट पढ़ाई जाएंगी, विधिवत पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप इन क्लासेस के साथ रेगुलर हैं तो आप ये बिल्कुल इस बात के लिए एश्योर रहिए कि जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये 9th की क्लास है तो 9th की ही मैं बात कर रहा हूँ, वैसे आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, जिस भी क्लास के हैं, अगर आप इन क्लासेस के साथ कंटिन्यू है तो आपको कहीं से कोई दूसरे कंटेंट की जरूरत नहीं है, किन्हीं दूसरी क्लासेस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी आप प्रेफर करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और आप अपने स्कूल या कॉलेज में जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पे आप किसी एक बुक को प्रेफर कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको जितनी भी बुक्स हैं, उन सारी बुक्स में से जो चीजें ठीक हैं, जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो एग्जांपल्स अच्छे हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब के कंपाइलेशन को मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बेसिकली एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल बेस बनाकर चलेंगे कि उसमें से कुछ छूटने ना पाए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसा कुछ। ठीक,
तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा, विधिवत पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल उसी फील के साथ पढ़ाया जाएगा। मैं ये मान कर पढ़ाऊंगा कि आप कैमरे के उस तरफ पढ़ रहे हैं मुझसे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इधर से 100% दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये मान के पढ़ाऊंगा। और एक बात मैं बता दूं, जब आप इन क्लासेस को लेंगे, आज मैं ये क्लास कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास आपके पास कब पहुंचेगी, आप कब इसको देख रहे हैं मुझे नहीं पता। जब भी लेकिन आप क्लास देखें, अगर किसी भी क्लास में कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आता है, तो इसके लिए भी बिल्कुल आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। जिस क्लास में आपको उस क्लास के जिस भी टॉपिक में डाउट है, उस टॉपिक को आप उस क्लास के नीचे वाला जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने उस डाउट को नोट कर दीजिए। ठीक है, उस डाउट को भेज दीजिए मुझे। जितने भी डाउट्स, हर एक क्लास में जितने भी डाउट्स होंगे, हर एक क्लास के सारे डाउट्स पर मैं एक डाउट सॉल्विंग क्लास कर दूंगा। ठीक है, उसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे उन सबका समाधान उसमें किया जाएगा, उन सबका सोल्यूशन किया जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑफलाइन वाला थोड़ा सा फील ले पाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर बोर्ड पे जो पढ़ाया जाएगा उसमें आपको ऐसा कुछ फील होने वाला नहीं। मेरा पूरा प्रयास, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि आपको कोई क्लास में डाउट आने ना पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो इसकी भी व्यवस्था है, इसका भी आप जो है इसका सोल्यूशन है। आप डाउट नोट करवाइए, उस डाउट का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये इतनी बातचीत थी जो जरूरी थी, क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। और एक और चीज है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या आप हिंदी मीडियम के हैं, यहाँ पर क्योंकि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट होता तो वहां पर मीडियम जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता, लेकिन मैथमेटिक्स में मीडियम ऐसा कोई खास महत्व रखता नहीं है, क्योंकि मैथ्स में जितने भी सवालों, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, सवालों के हल होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, उनमें तो नंबर्स और XYZ ABC यही चलेंगे। बाकी लैंग्वेज मैटर करेगी सिर्फ जब थ्योरेटिकल सवाल आएंगे आपके पास। तो थ्योरेटिकल सवाल जो होंगे वो वहां पर लैंग्वेज मैटर करेगी, या ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जिनके सॉल्यूशन में थोड़ी थोड़ी थियरी लिखनी पड़ती है, कहीं एक लाइन, कहीं दो लाइन, कहीं तीन लाइन, वहां पर लैंग्वेज मैटर करेगी। लेकिन वो लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो लगभग कॉमन रहता है। एक चैप्टर में जैसे मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उस चैप्टर को जब आप लेकर चलते हैं तो उसमें उस चैप्टर के सवालों के सॉल्यूशंस में जो थियरी होती है वो लगभग कॉमन होती है, वो लगभग सारे सवालों में एक जैसी चलती है कि माना इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस, ये मतलब माना, यदि, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें लैंग्वेज इतना कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी। तो आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों ही लोगों के लिए ये क्लासेस बिल्कुल बेनिफिशियल हैं। जहां पर बोर्ड पर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, उस मतलब जैसे मान लीजिए स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में अगर बोर्ड पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसकी मैं हिंदी बोल के बताऊंगा आपको, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सुन के लिख लें। और जहां पर हिंदी में लिखा होगा वहां पर इंग्लिश में बोल के बताऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बोल के लिख लें। बाकी आम बोल जो पढ़ाने की लैंग्वेज है वो तो सामान्य तौर पर हिंदी रहेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। तो कहने का मतलब है क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज्यादा कोई मैटर नहीं करेगी। इंग्लिश में लिखा है, देख हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख के घबराए ना कि यार इंग्लिश मीडियम में लिखा तो इंग्लिश मीडियम क्लास है। लिखा है इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन बातचीत सारी हिंदी मीडियम में होगी। और अगर इंग्लिश मीडियम के लोग हैं तो वो इस बात से ना घबराएं कि यहाँ पर कुछ हिंदी में लिख दिया गया, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी बोली जाएगी। क्लासेस बिल्कुल बाइलिंगुअल रहेंगी, तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो आप हिंदी माध्यम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों, कोई भी हो, आपके लिए क्लासेस बिल्कुल फ्रूटफुल रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप आइए, क्लासेस को ज्वाइन करिए और पढ़िए। और चलिए हम लोग अब अपनी इस पहली क्लास में जो बातचीत करनी थी हमको वो हो गई, बाकी थोड़ी थोड़ी बातचीत और आगे क्लासेस में होती रहेगी। जहां पर आपको कोई समस्या आएगी आप पूछेंगे, जहां पर मुझे कुछ कहना होगा मैं कहूँगा। फिलहाल आज की पहली क्लास में जो पढ़ाई के अलावा बातचीत करनी थी वो बस यही थी। ये आपको जानकारी देनी थी कि हम लोग क्लासेस लेकर आज से आ रहे हैं। आज से आपको रेगुलर बेसिस पे एक क्लास मिलेगी और अगर जरूरत लगेगी तो 2 क्लासेस भी करवाई जाएंगी। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अनसॉल्व पेपर करेंगे और भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आइए बिना देर किए हुए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो भी आज की क्लास का पहला टॉपिक है उस टॉपिक से हम बातचीत शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर जैसे जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उस पे जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखा हुआ है रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स का मतलब क्या? रियल नंबर्स का मतलब होगा वास्तविक संख्याएं।
रियल नंबर्स का मतलब क्या? वास्तविक संख्याएं। देखिए आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में आप कहते हैं वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हमको इस पर बात करनी है। तो इस चैप्टर पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स है, उसमें सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, सेट। किसी क्लास में आपको पहले चैप्टर के रूप में रियल नंबर्स पढ़ने को मिलेगा। जब इसके आगे आप जाएंगे तो पहले चैप्टर के रूप में आपको इसी से रिलेटेड कोई चैप्टर मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। उसके आगे क्लास में जब 11th में जाएंगे तो आपको सेट मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, समुच्चय, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इस पोर्शन को, मतलब ये रियल नंबर जो है टॉपिक, ये टॉपिक बेसिकली कहा जाता है मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक। और जब भी मैथमेटिक्स आपको पढ़नी, जब भी मैथ्स आपको शुरू करनी है, तो जैसा कि वास्तविक संख्याएं, सबसे अहम इसमें शब्द कौन सा है? संख्याएं। उसके बाद रियल की बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। नंबर्स, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, इसके पहले 8th तक भी आपने मैथ्स पढ़ी है, लेकिन 8th तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें इन चीजों का ज्यादा परिचय नहीं दिया गया। उसमें जब ऐसे टॉपिक्स हैं तो उन पर बहुत ज्यादा गहराई में जाके बातचीत नहीं की जाएगी। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इनके डीप नॉलेज की तरफ आपको ले जाया जाएगा कि नंबर्स जो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं वो नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली, वो नंबर्स कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं, उन नंबर्स को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है, यूज के बेसिस पर नंबर्स क्या है, बहुत सारी बातें। मतलब जैसे आपकी क्लास, जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैसे आपको हर टॉपिक का डीप नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है, डीप नॉलेज की तरफ आपको ले जाया जाएगा। तो सबसे पहली बात यही है, देखिए क्योंकि पहली क्लास है तो क्वांटिटी ऑफ कंटेंट पे आप मत जाइएगा कितना एक क्लास में किया गया, और ये तो आप किसी भी क्लास में मत करिएगा कि एक क्लास में कितनी बातें बताएगी। 45 से 50 मिनट का आपका लेक्चर होगा, उस 45 से 50 मिनट के लेक्चर में 1 मिनट भी आपका टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब ऐसी किसी विषय पे बात नहीं करूंगा जो विषय आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। लेकिन बाकी 50 मिनट में बोर्ड पे कितना लिखा गया, आपने अपनी कॉपी पे कितना लिखा गया, ये मैटर नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कैमरे के उस तरफ जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को हर वो बात समझ में आए जो मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ आपकी पढ़ाई से संबंधित, ठीक। और वो समझाने के लिए मुझे जितना बोलना पड़ेगा, जितना लिखना पड़ेगा, वो सारा सब कुछ किया जाएगा। सिलेबस की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। सिलेबस आपका उस टाइम पर खत्म हो जाएगा जिस टाइम पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सिलेबस इतनी जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। और सिलेबस इतना वास्टली किया जाए, मतलब इतना विस्तृत रूप में किया जाएगा कि ये भी आपने नहीं सोचा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर इस लेवल पर हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आप फिलहाल सिर्फ उन बातों को फोकस करिएगा जो मैं पढ़ाऊं यहाँ पर, जो मैं बोलूं। और बहुत से बच्चे होते हैं कि जब टीचर बात कर रहा होता है तो उस चीज को उस टाइम वो इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि जब लिखेंगे बोर्ड पे तब लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। जो बोर्ड पे लिखा जाएगा यहाँ पर वो आपको बहुत जगह लिखा मिल जाएगा, बहुत से लोगों के नोट्स में लिखा मिल जाएगा, गाइड्स में मिल जाएगा लिखा हुआ। जो यहाँ लिखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि वो तो सवालों का, क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा, वो तो आपको 75 जगह मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है उस सोल्यूशन को समझाने में समझाने वाले ने किस लैंग्वेज, किस भाषा, किन शब्दों का प्रयोग किया है, किस मेथड का यूज किया है, किस बातचीत के माध्यम से उसने सवाल को समझाया है। वो बातचीत जो है आपको टीचर से कनेक्ट करती है, और जब आप पढ़ाने वाले से कनेक्ट हो पाएंगे तो पढ़ाने वाले की हर एक बात आप अपने मन में उतार पाएंगे, ठीक। तो इसलिए बातों पर ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर की जाए। हम बात कर रहे थे नंबर्स की। रियल नंबर्स हमको पढ़ना, चैप्टर का नाम है, पहला टॉपिक जो है उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले बात की जाए नंबर्स की, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ने में अगर आपको नंबर्स का नॉलेज नहीं है तो मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे बेसिक चीज है नंबर। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने जाएं और आपको अल्फाबेट्स ना पता हो, जैसे आप इंग्लिश की क्लास करने जाएं और आपको A to Z जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ना पता हो, ABCDEFGH ये Z तक जो होते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है तो आपको इंग्लिश का बेसिक ही नहीं पता। जैसे आप हिंदी पढ़ने जाएं और आपको छोटा बड़ा मतलब आता ही ना हो, लिख ही ना पाते हो, जानकारी ना हो उसके विषय में, जानते ना हो, तो अगर आपको वर्णमाला ही नहीं आती है, आपको अल्फाबेट्स ही नहीं आते हैं, तो आप इंग्लिश और हिंदी क्या पढ़ेंगे? उसी तरीके से अगर आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं
तो मैथ्स नंबर्स आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब जो आप पढ़ेंगे उसका स्टैंडर्ड अलग है, तो अब आप नंबर के स्पेशलाइजेशन को पढ़ेंगे कि नंबर्स जो है जनरली जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो वास्तव में थे क्या। अगर आपने 1 पढ़ा तो वो क्या है, अगर -1 पढ़ा तो 1 और -1 में क्या फर्क है, ठीक है। या 1 कौन सी फैमिली से आता है, क्या 1 और -1 0 1/2, क्या ये सारे नंबर्स एक ही फैमिली से आते हैं या अलग अलग से हैं, अगर अलग अलग से हैं तो क्या फर्क है सब में। तो इसलिए चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको नंबर्स की जानकारी जरूरी है, और नंबर्स जब आप जानेंगे तो उन्हीं नंबर्स की जानकारी में आपको मिलेगा रियल नंबर। नंबर्स का मतलब संख्याएं, तो जब संख्याओं की जानकारी आप ढूंढनी शुरू करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो आप देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं तो आप क्या होती हैं तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, संख्याएं हैं। -1 -2 -3 -4 संख्याएं हैं। 0 संख्याओं में आता है। 1/2 1/3 0.5 0.7 पॉइंट में हो चाहे अपॉन में हो, कैसा भी हो, फ्रैक्शन में हो, ये सारी क्या है, संख्याएं हैं। ये सारी की सारी संख्याएं हैं। तो संख्याओं को अगर इन्हीं संख्याओं को अगर आपको पढ़ना हो तो क्या तरीका है इन संख्याओं को पढ़ने का, क्या मेथड है कि हम इन संख्याओं की एक विधिवत व्यवस्थित जानकारी हमारे पास हो, ठीक है। एक व्यवस्थित जानकारी हमारे पास संख्याओं की कैसे होगी उस विषय पर बात करनी है, ठीक। तो संख्याओं की जब जानकारी आप लेंगे तो संख्याओं के प्रकार जब आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स जब देखेंगे, तो उसमें एक टाइप आएगा रियल नंबर। इस नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स में से एक टाइप रियल नंबर्स हैं, और इस रियल नंबर्स को आपको पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जितनी संख्याओं की से आज तक हमारा परिचय हुआ है, वो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो यानी अपॉन में हो, बटे में हो, चाहे पॉइंट में हो यानी दशमलव में, डेसिमल में हो, कैसी भी संख्याएं, जितनी भी संख्याओं से आज तक हमारा बचपन से आज लेके आज तक परिचय कराया गया है, वो सारी की सारी संख्याएं एक्चुअली कितने प्रकार की होती, कितने टाइप्स में उन संख्याओं को हम, उन नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, यानी संख्याओं के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं पर आएंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स के लिए आप देखिए, पेज है आपके सामने, इस पर आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, संख्याओं के प्रकार। जो हिंदी मीडियम वाले लोग हों वो लिख लें ऐसे तरीके से, टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। जितनी संख्या हमने पढ़ी हैं वो एक्चुअली कितने प्रकार की संख्याएं। देखिए संख्याओं के प्रकार के बाद जो 2 कॉलम बने, संख्याएं कितने प्रकार की हैं। देखिए संख्याएं प्रकार हैं आपकी 2 प्रकार की, एक ये और दूसरा ये। जितनी भी संख्याएं हैं वो टोटल कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। संख्याओं के प्रकार की जब बात करेंगे तो एक आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को आप क्या कहते हैं, रियल नंबर को आप कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, और नंबर्स का मतलब संख्याएं। और इमेजिनरी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी को आप कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, यानी इनको पढ़ना है। काल्पनिक को आपको नहीं पढ़ना, लेकिन आप जान लीजिए काल्पनिक क्या होती है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब क्या है, जैसे नाम से ही, बस जो नाम से आपको समझ में आ रहा है वही होती। काल्पनिक संख्याओं का मतलब है वो संख्याएं जो एक्चुअली है नहीं, उनको बस केवल मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक। लग सकता है आपको ऐसा भी कि रियल नंबर्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं है, जैसे -1 नहीं, -2 नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, इन सब का एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस तो इस तरीके से तो 1 का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं कि -1 का क्या एग्जिस्टेंस है, -1 जो माइनस की संख्या है उनका क्या एग्जिस्टेंस है, मतलब -1 -2 ये भी तो नहीं है, तो ये भी तो इमेजिनरी में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर 0 का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, 0 भी तो नहीं है। 0 क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं को 0 कह दें, ऐसी ये कोई बात तो नहीं हुई। तो 0 भी कुछ नहीं है। तो महत्व तो है अपना, जैसे -1 -2 -3, मैथ्स की अलग अलग फील्ड्स में, फिजिक्स की अलग अलग फील्ड्स में, मतलब ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें इन नंबर्स को यूज किया जाता है किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए।
कुछ इंडिकेशंस, कोई वैसे तो नंबर्स क्या है ना, 2 क्या है, कुछ दिखता है, 2 नहीं दिखता है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। हमने तो कहा है ना कि ये जो हमको दिख रहा है ये 1 है। किसने कहा कि ये 1 है? ये 1 हमारे मन की कल्पना ही तो है कि ये जितना दिख रहा है वो 1 है। अगर ये कर दे तो ये 2 है। ये क्या, किसने कहा कि ये 2 है? तो इस तरीके से एग्जिस्टेंस नहीं देखा जाता है, देखा जाता है यूज पे कि किसका क्या यूज है। तो जितने भी नंबर्स हैं उनका अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग चीजों को पता लगाने के लिए, अलग चीजों को इंडिकेट करने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, ठीक है, डायमेंशंस निकालने के लिए, बहुत से तरीके से यूज होता है। तो कुल मिलाकर रियल नंबर्स जो हैं, वास्तविक संख्याएं जो हैं, वो नंबर्स हैं जिनको हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में यूज किए जाते हैं, किसी न किसी रूप में अपना एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, किसी न किसी फील्ड में। जरूरी नहीं है कि हर संख्या आपके व्यवहारिक जीवन में, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ रोज की जीते हैं, जरूरी नहीं कि सारे नंबर्स उसमें अपना रोल प्ले करें, क्योंकि आपकी समझने वालों की समस्या, कभी दिक्कत कभी कभी ये भी हो जाती है कि आप नंबर्स पे जब आप बात करना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का क्या एग्जिस्टेंस है। क्या कोई कहता है कभी कि जाओ जाके -2 बॉल्स लेकर आओ, ठीक है, या -2 गाड़ियां ले आओ? तो ये गाड़ी लाना, ये बॉल लाना, ये चीजों को गिनना, ये आपकी आम जिंदगी, लेकिन आपकी आम जिंदगी के अलावा भी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें आप अपनी व्यवहारिक जिंदगी में, अपनी दैनिक जिंदगी में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें यूज कर रहे हैं केवल वही एग्जिस्ट करें। उसके अलावा भी और चीजें हैं जो आपकी रेंज से या तो बाहर है या आपने उनको देखना नहीं चाहा, ठीक, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से नंबर्स जो है 2 तरीके के हैं, वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जो एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, जिनको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। जिनको हमने इमेजिन करने का मतलब क्या है, जिनका जब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो हमने उनको इमेजिनरी नंबर्स कह दिया कि ये है नहीं, इनको हमने बस थोड़ी देर के लिए मान लिया है, पढ़ने की सुविधा के लिए इनको हमने मान लिया है। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं उनकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर जब आगे की क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे इमेजिनरी नंबर्स वगैरह सारी चीजें। इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी रियल नंबर जो है अगर स्मॉल आई के साथ लिखा हो तो इस पूरे को हम इमेजिनरी नंबर कह देंगे, ठीक। कोई भी रियल नंबर क्या है भी आप जान जाएंगे। जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे रियल नंबर्स में से कोई भी रियल नंबर अगर स्मॉल आई के साथ लिख दिया जाए तो उस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कह देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए 4 क्या है, रियल नंबर है, ठीक, और इसमें आप आई लगा दीजिए तो अब ये 4i जो होगा ये अब रियल नहीं रह जाएगा। आई के साथ वाला जो 4 है ये 4 रियल है, लेकिन जैसे ही इसमें आई लगा तो ये 4i जब आपसे पूछा जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर कह दिया जाएगा। और 4i जैसा कोई नंबर नहीं होता है, मतलब इमेजिनरी नंबर जैसा कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ पढ़ने की सुविधा के लिए हमने इसको इमेजिनरी नंबर बना लिया है। बाकी जितनी भी संख्याएं दुनिया में हैं वो चाहे आपके दैनिक जीवन में यूज हो रही हो, जितनी भी संख्याएं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो चाहे आपके दैनिक जीवन यानी कि आपके डेली लाइफ रूटीन में, डेली रूटीन लाइफ में यूज होने वाले नंबर्स हों, या उसके अलावा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में यूज होने वाले नंबर हों, फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में यूज होने वाले नंबर हों, या साइंस के प्रैक्टिकल्स में यूज होने वाले नंबर्स हों, या साइंस के विभिन्न ग्राफ्स में यूज होने वाले नंबर्स हों, डायमेंशंस, कोऑर्डिनेट्स में यूज होने वाले नंबर्स हों, जितनी भी चीजें दुनिया में हैं आपकी जानकारी में या आपकी जानकारी के बाहर, उन सब में जितने भी नंबर्स यूज होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स का जो सेट है, उन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है, वो सारे के सारे नंबर्स का कलेक्शन रियल नंबर कहा जाता है, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। आई होप आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं ये बात समझ में आई होगी। फिर अभी हम इसकी डिटेल में भी चल रहे हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं आपकी डेली रूटीन लाइफ के में या उससे बाहर यूज होने वाले सारे नंबर्स का कलेक्शन रियल नंबर्स है। तो अब इस कलेक्शन का स्पेशलाइजेशन, मतलब इस कलेक्शन का जो है ये कलेक्शन, क्योंकि एक स्पेशल कलेक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत से तरीके के नंबर, ऐसे नंबर हैं जो हम यूज करते हैं, ऐसे भी नंबर हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, हम मतलब दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, ऐसे नंबर हैं जो हम जानते हैं, कुछ ऐसे नंबर भी हो सकता है ना जानते हो। तो इन सारे नंबर्स को अभी एक जगह पर इकट्ठा करके हम देख रहे हैं और उनको रियल नंबर कह रहे हैं। अगर इस पूरे ढेर में से, इस पूरे कलेक्शन में से
उन नंबर्स की प्रॉपर्टीज के आधार पे अलग अलग कलेक्शन बना लिए जाएं कि देखो ये इन नंबरों में ये सेम प्रॉपर्टी है तो इनको एक फैमिली बना दीजिए, फिर इन नंबरों में ये सेम प्रॉपर्टी है तो इनको एक फैमिली बना दीजिए, फिर ये नंबर्स मतलब ये नंबर जो है इनको एक फैमिली बना दीजिए, और सारी फैमिलीज मिलकर रियल नंबर बन जाएंगी। तो रियल नंबर्स का जो बड़ा सा कलेक्शन है उसमें से छोटे छोटे परिवारों को अगर आपको निकालना हो तो किन गुणों के आधार पर, किन प्रॉपर्टीज के आधार पर वो छोटी छोटी फैमिलीज आप बनाएंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए आप क्या देखेंगे कि रियल नंबर्स का जो पूरा कलेक्शन है वो कितने हिस्सों में बांटा गया, आगे चल के पढ़ने की सुविधा के हिसाब से कितने भागों में कितने हिस्सों में बांटा गया। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए हम टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स पे चलेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पे थे, टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने देखा तो रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक कुछ नहीं, ठीक है, केवल पढ़ने के लिए बनाई गई, और रियल जितनी भी दुनिया की संख्याएं सारी की सारी रियल। रियल नंबर्स के अंदर जो फैमिलीज आती हैं, मतलब सारे के सारी वास्तविक संख्याओं को जब अलग अलग हिस्सों में बांटा गया तो टोटल 4 परिवार बने। कौन कौन से परिवार बने? 4 परिवार बने। पहले रियल नंबर्स को जब बांटा गया तो सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले रियल नंबर्स का जो पूरा कंप्लीट सेट था, जो पूरा कलेक्शन था, उसमें से जो सबसे पहला परिवार उठा के निकाला गया, मतलब कुछ नंबर्स का कलेक्शन उठा लिया गया उसमें से, तो उस कलेक्शन को, सबसे पहले कलेक्शन को क्या कहा गया? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में आप कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? हिंदी में आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए मैंने कहा था मीडियम की कोई समस्या होने वाली नहीं है। यहां इंग्लिश में लिखा होगा, टाइप अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में मैं लिखूंगा, अगर टाइप हिंदी में है तो इंग्लिश में मैं लिखूंगा। तो मीडियम कोई भी हो, आप आराम से पढ़ते रहिए। रियल नंबर्स में से जो पहली फैमिली निकाली गई वो है प्राकृतिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय था, जो सेट था, जो बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन था, उस कलेक्शन में से जो थोड़े से एलिमेंट्स बाहर निकाले गए, कुछ विशेष गुणों के आधार पर, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उन नंबर्स के सेट को, उन नंबर्स के समुच्चय को, समूह को नेचुरल नंबर्स हमने कहा। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी फैमिली निकाली गई, दूसरी फैमिली निकाली क्या गई, दूसरी फैमिली जो देखी गई कि हाँ अगर ऐसा ऐसा देखा जाए तो इस परिवार को ये कह दिया जाएगा। तो दूसरा जो टाइप है रियल नंबर्स का, जो दूसरा टाइप है वो है होल नंबर्स, और होल नंबर को आप कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे होल नंबर्स को? पूर्ण संख्याएं। तीसरी फैमिली जो रियल नंबर्स की है उसको कहा जाएगा इंटीजर, और इंटीजर को कहा जाता है हिंदी में पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। और चौथी फैमिली जो है उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्याएं, ये रेशनल नंबर हो गया। और पांचवी लास्ट फैमिली जो है वो इर्रेशनल नंबर्स है, और इर्रेशनल नंबर का मतलब है अपरिमेय संख्याएं। बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इन सब से मिलकर जो बन के तैयार होगा वो क्या बन के तैयार होगा? रियल नंबर्स। और जो रियल नहीं है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, और जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे बस इसी में आ गए। बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम क्या करेंगे? इमेजिनरी नंबर हमने जान लिया, किसी भी रियल नंबर में आई अगर लगा दिया जाए तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। रियल नंबर्स को हमने देखा, जितनी भी संख्याएं हैं वो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करें या अदर यूजेस में जो संख्याएं होती हैं जो हमारे प्रयोग में नहीं आती लेकिन प्रयोग कहीं ना कहीं उनका किया जाता है, यूज कहीं ना कहीं किया जाता है, वो सारे के सारे नंबर्स का सेट जो है वो रियल नंबर्स कहा जाएगा। इस सेट को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि ये सेट कई प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना है। दोनों तो बातें हैं, रियल नंबर्स को इनमें डिवाइड किया गया है, या आप ये कहिए कि इन सब ने मिलकर रियल नंबर्स को बनाया है।
इन्होंने 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 ये सब साथ आए, जब ये अलग थे, ये अलग थे, ये अलग थे, ये अलग थे, ये भी अलग थे, ये सब अलग थे, ये सब अलग थे, और इन सब ने जब ये सब जब यूनाइट हो गए, जैसे ही ये लोग एक पास आए, तुरंत ये सब परिवर्तित होकर क्या बन गए, चेंज होकर क्या बन गए, रियल नंबर। तो इन सब का जो कलेक्शन है वो कहा जाता है रियल नंबर्स। अब ये सब क्या है, बारी बारी से एक एक को पढ़ना है कि रियल नंबर जिन लोगों से मिलकर बना है वो लोग अगर क्या हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आप जान जाएंगे कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है, फिर होल नंबर्स क्या है, फिर इंटीजर्स क्या है, फिर रेशनल्स क्या है, और फिर इर्रेशनल्स क्या है। सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है। तो आइए देखते हैं, समझिए क्या है नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स की, अभी इन पे मत जाइएगा आप, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन पे अगर जाएंगे आप, डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप ये बात समझ लीजिए, आप अपनी दैनिक जिंदगी में, रोज की जिंदगी में, जो रोज आप जिंदगी जी रहे हैं, उसमें कुछ संख्याओं का आप प्रयोग करते हैं, कुछ नंबर्स का आप यूज करते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ऑब्जर्व करके मेरी बात को सुनिएगा। आप जितने नंबर्स का यूज लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए करते हैं, जीवित वस्तुएं, लिविंग थिंग्स का मतलब जीवित वस्तुएं, जीवित वस्तुएं मतलब जिनमें जान है, जिनको आप आधा, पौना, सवा, हाफ, क्वार्टर, इनमें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन लाइफ में जीवित चीजों यानी कि लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं वही नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं, बस और कोई डिफिनेशन इसकी नहीं। ठीक, समझाने के लिए और भी बहुत कुछ समझाया सकता है, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं मुझे जो लगता है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ में जितने नंबर्स का यूज लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए करते हैं, यानी कि जीवित वस्तुओं को, जीवित वस्तुओं का मतलब जिनमें जान है, जिनमें जिंदगी है, जिनको आप, सीधी बात है कि जिनको आप आधा पौना करके काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको आप क्वार्टर, हाफ करके काउंट नहीं कर सकते हैं। जीवित वस्तु यानी कि लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का आप यूज करते हैं, बस वही नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। काउंटिंग, जितने से काउंटिंग शुरू करने के लिए जो सबसे छोटा नंबर आप यूज करते हैं वही सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद जितने नंबर्स को आप काउंटिंग के लिए यूज करेंगे वो सारे के सारे नंबर कहां चले जाएंगे, नेचुरल नंबर के सेट में जाते रहेंगे। और काउंटिंग करने के लिए जिस सबसे बड़े नंबर का आप यूज कर सकते हैं वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर नेचुरल, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगी, लिविंग थिंग्स को काउंट करने वाले सारे नंबर्स, लिविंग थिंग्स को जिन नंबर्स में हम लिविंग थिंग्स की काउंटिंग, जीवित वस्तुओं की गिनती जिन संख्याओं के माध्यम से हम करते हैं, लिविंग थिंग्स की काउंटिंग जिन नंबर्स के माध्यम से हम करते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आप सोच कर बताइए कि जीवित वस्तुओं को जब आप गिनती करते हैं, उनकी, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, जीवित वस्तुओं के विषय में अगर बात आप कर रहे हैं तो आप किन नंबर्स का यूज करेंगे? जैसे आपको कहना है कि, जैसे आपको अपनी बर्थडे पार्टी में अपने कुछ दोस्तों को बुलाना है, आपसे घर में पूछा गया कितने दोस्त आएंगे, कितने फ्रेंड्स आपके आएंगे, तो आप क्या बताएंगे? कोई एक नंबर बताएंगे। और वो नंबर किसके लिए आप यूज कर रहे हैं? वो अपने दोस्तों के लिए यूज कर रहे हैं। और दोस्त क्या है? दोस्त जीवित वस्तु है ना, उनमें जिंदगी है। तो क्या आप कभी ऐसा बताते हैं कि 3.5 फ्रेंड्स आ रहे हैं हमारे? नहीं कहते हैं। 3.5 दोस्त आ रहे हैं, 4.5 दोस्त आ रहे हैं, ऐसा बताते हैं? नहीं बताते। आप कहते हैं 3 फ्रेंड्स आ रहे हैं, 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, 10 फ्रेंड्स आ रहे हैं, 1 फ्रेंड आ रहा है, 1 मित्र आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे इन चीजों का यूज करते हैं ना। तो दैनिक जीवन में जिन गिनतियों का यूज आप जीवित वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए करते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और वो क्या है बताइए? किसी भी जीवित वस्तु को गिनती आप कौन से नंबर से शुरू करते हैं?
भाई अगर सबसे कम कुछ होगा तो 1 होगा, 0 कुछ होता नहीं, क्योंकि कोई भी जीवित वस्तु, किसी भी जीवित वस्तु के काउंटिंग में 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं कहेंगे आपकी 0 लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं कहेंगे, नहीं का मतलब 0 थोड़े होता है, 0 का अपना एग्जिस्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है, तो नहीं का मतलब 0 नहीं होता। काउंटिंग कभी भी आप शुरू करेंगे तो काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से, ठीक है, काउंटिंग आपकी शुरू होगी 1 से, फिर 1 होगा, कोई चीज 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11, 12, 13, आपको जितनी गिनती आती है उतनी गिनती आप करते चले जाइए, वो सारी की सारी गिनतियां आप लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग पर्संस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जितनी गिनतियां आप यूज कर सकते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स की फैमिली की अगर बात करें तो क्या होगी? नेचुरल नंबर्स की फैमिली जो होगी वो क्या होगी? सबसे पहला नंबर क्या होगा? अगर पहला नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा है कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? वो नंबर जो हम वो पहला नंबर जिसको हम किसी जीवित वस्तु को गिनने के लिए यूज करते हैं। और किसी भी जीवित वस्तु को गिनने के लिए जो सबसे छोटी संख्या आप यूज करते हैं, जो सबसे पहला नंबर आप यूज करते हैं वो होता है 1। कोई भी जीवित वस्तु अगर सबसे कम है तो 1 होगी, एक अगर आधी है तो फिर वो जीवित नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज आधी, अगर आधा आदमी है तो आधा आदमी मतलब कमर के ऊपर से काट दीजिए तो जीवित नहीं है, ठीक, बात समझ रहे हैं। आधा पेड़ है तो जीवित नहीं है, अगर पूरा पेड़ है तो जीवित है। तो पूरा पेड़ का मतलब एक पेड़, पूरा आदमी का मतलब एक आदमी, एक इंसान। तो किसी भी जीवित वस्तु को गिनने के लिए सबसे छोटी संख्या आपके पास है वो 1 है, और अगर सबसे छोटी संख्या 1 है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी क्या है? 1 है। और उसके बाद अगर किसी भी चीज को गिनना चाहते हैं तो आप 2 कह सकते हैं, गिनती में आप 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 6 भी यूज कर सकते हैं, 7 भी यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जब तक आपको गिनती आती रहेगी तब तक आप किसी भी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं, और जब तक आप काउंटिंग कर सकते हैं तब तक आपको नेचुरल नंबर्स मिलते रहेंगे। तो क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर्स का भी कोई अंत नहीं है। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है, एंड नहीं है, इसीलिए इसको हमने एंड सो ऑन कर दिया। ये मंझले ब्रैकेट के अंदर जो इतने सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और फिर एंड सो ऑन का मतलब है ये सिलसिला अनंत तक, इनफाइनाइट तक, अनवरत, जब तक जिंदगी रहेगी, फिर अगली पीढ़ी गिनने लगे, फिर उसकी अगली पीढ़ी गिनने लगे, फिर उसकी अगली जनरेशन गिनने लगे, जब तक कोई गिनती कर सकता है तब तक काउंटिंग चलती रहेगी, काउंटिंग कभी बंद नहीं होगी। इसलिए 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक आप गिनते चले जाइए, 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक वो सारे नंबर्स जो लिविंग थिंग्स की काउंटिंग में यूज किए जा सकते हैं, उन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है, जो सेट है, इस सेट को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी प्राकृतिक संख्याएं इनको कहा जाता है, और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे परिवार का जो प्रदर्शित करने का जो संकेत है, जो सिंबल है, वो क्या है? कैपिटल N। अगर आप कहीं कैपिटल N आपको मिल जाए, लिखा मिल जाए, तो आप जान लीजिए कि कैपिटल N का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बात समझ में आई? तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्याओं का सेट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो परिवार है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। वो गिनतियां जो जीवित वस्तुओं को गिनने के लिए आप प्रयोग करते हैं, जब तक गिनतियां चलती रहेंगी तब तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय चलता रहेगा। बात समझ में आई? तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ numbers n equal to this is called natural numbers। ठीक, और ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको n से प्रदर्शित करते हैं तो लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैपिटल N। हिंदी में लिखना चाहें तो संख्याओं n इक्वल टू इतना का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब ये जो प्राकृतिक संख्याओं का ये ध्यान रखिएगा,
जैसे ही आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या जैसे ही आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स जैसे ही कहा जाएगा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो सामान्य गिनतियां हैं वही नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनके गुण हैं। क्या गुण है ये देखते हैं। सबसे पहली बात लिखी है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी बना के लिख दिया गया है, लेकिन आपसे ही पूछा जाए नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से है और खत्म कहां है पता नहीं। शुरुआत 1 से यानी 1 से पहले कोई नहीं है, और 1 के बाद जितने हैं वो सारे के देखिए सारे के सारे 1 से बड़े बड़े हैं। तो जब तक अब ये सफर चलता रहेगा गिनतियों का की जो है गिनतियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 7 के बाद 8 आएगा, 8 7 से भी बड़ा, 8 के बाद 9 आएगा, 8 से भी बड़ा, 9 के बाद 10 आएगा, 9 से भी बड़ा। तो हर बार संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का जो पूरा सेट है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो जो सबसे पहला है वही सबसे छोटा है, क्योंकि उसके बाद गिनतियां लगातार बढ़ रही हैं। और सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है? सबसे पहला नेचुरल नंबर है 1। तो जो सबसे पहला है वही सबसे छोटा है। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है 1। इसीलिए पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये ऐसी चीजें जो इसलिए मैंने आपको लिख के दे दी हैं कि ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा 1 0 -1 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, कुछ भी दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होती है, इसलिए सबसे छोटा 1 होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ग्रेटेस्ट आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताइए, तो फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, 1 से स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन खत्म कहां पर हो रहे हैं पता नहीं, खत्म होंगे ही नहीं। जब तक आप गिनती कर सकते हैं तब तक नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग चलती रहेगी। आप खत्म हो जाइए, आपकी अगली जनरेशन गिनती करने लगे तो उसी के आगे से वो शुरू कर देगा। जैसे आपने 1 करोड़ पे गिनती छोड़ दी, तो 1 करोड़ पे क्या नेचुरल नंबर थोड़े खत्म हो गए। 1 करोड़ 1 से गिनती फिर शुरू हो जाएगी। आप 100 करोड़ तक गिन डाली तो 100 करोड़ 1 से शुरू हो जाएगी। जितना भी आप गिनेंगे उसके तुरंत बाद से गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है पता नहीं, इनफाइनाइट। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। इसीलिए अगला पॉइंट है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। जब कोई चीज खत्म होगी तभी तो आप कहेंगे कि जहां पर खत्म होगी वही आखिरी। लेकिन जो चीज खत्म ही नहीं हो रही, जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसमें जिसका कोई एंड नहीं है उसका कुछ लास्ट नहीं है, उसमें लास्ट कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट वो होगा जो सबसे लास्ट में होगा, और क्योंकि इसका लास्ट कुछ है नहीं, इसलिए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, पता नहीं कितने हैं। जब तक गिनते रहेंगे तब तक चलते रहेंगे। तो 2 बातें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को लेकर नेचुरल नंबर्स में है, ध्यान रखिएगा आप। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी पहला पॉइंट है तो आपको ये चीज इजी लग रही है, लेकिन जितने आगे चलेंगे किसी में स्मॉलेस्ट होगा, किसी में स्मॉलेस्ट नहीं होगा, किसी में ग्रेटेस्ट होगा, किसी में ग्रेटेस्ट नहीं होगा, किसी में दोनों होंगे, किसी में दोनों नहीं होंगे। तो फिर जब सारे आप पढ़ लेंगे तब आप कंफ्यूज होना शुरू हो सकते हैं। इसीलिए इसको याद नहीं करना, इसको समझना। आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आप ये मत सोचिएगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा था, ऐसे आंखें बंद करके। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए आपसे तो आप नेचुरल नंबर्स को सोचिएगा अपने दिमाग में। नेचुरल नंबर्स का सेट आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जब नेचुरल नंबर्स का सेट आपके दिमाग में तुरंत आएगा तो आप कहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सेट हमारे दिमाग में आया है इसकी शुरुआत 1 से हुई है, इसलिए स्मॉलेस्ट 1 होगा। याद करने वाली बात नहीं। इसी तरीके से जो सेट हमने इमेजिन किया है, याद किया है, मतलब अपनी याददाश्त में से, अपनी मेमोरी में से बाहर लाए हैं, वो सेट, उस सेट में नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जब खत्म नहीं हो रहे हैं तो ग्रेटेस्ट वो होगा जो लास्ट होगा, और इसका कोई लास्ट, इसका कोई एंड है ही नहीं। तो इसका अलग ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? इनफाइनाइट है। याद करने वाली चीजें नहीं। अगर याद करेंगे तो फिर फंसेंगे, क्योंकि जैसे ही अगला पढ़ेंगे आप 2 में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर अगला पढ़ेंगे 3 में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ स्मॉलेस्ट पूछिए, ग्रेटेस्ट पूछिए, आप ये फैमिली याद करिए, इस फैमिली में से सोचिए कि स्मॉलेस्ट ये है और ग्रेटेस्ट का पता नहीं कौन। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद तीसरी थोड़ा सा छुप गई, मैं पढ़ देता हूं। ऑन एडिंग 1 टू एनी नेचुरल नंबर
वी कैन ऑब्टेन नेक्स्ट नेचुरल नंबर, हेंस द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऑलवेज डिफर बाय 1। इस बात का मतलब यह है कि किसी भी नेचुरल नंबर में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर आप एक जोड़ दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो हमेशा आपको अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी आपको दिख भी रहा होगा इसमें, किसी भी नेचुरल नंबर में अगर आप एक ऐड कर दीजिए तो हमेशा आपको अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और अगर क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में एक जोड़ने पर अगला नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी कि दो आसपास के जो नेचुरल नंबर्स होंगे, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का अंतर कितना होगा? 1, क्योंकि जितना जोड़ने पर अगला बना है उतना ही तो अंतर आ गया। जैसे मान लिया कोई नेचुरल नंबर 2 लिखा हुआ है और 2 में जैसे ही आप एक जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3। 2 एक नेचुरल नंबर है और 2 में हमने जैसे ही एक जोड़ा तो हमको क्या मिला? 3, और 3 क्या है? अगला नेचुरल नंबर। अब 3 एक नेचुरल नंबर है, इसमें आप एक जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 4। यानी 3 एक नेचुरल नंबर है और 3 में हमने, ये 3 एक नेचुरल नंबर है और 3 में हमने क्या किया? एक जोड़ा तो हमको क्या मिल गया? 4, और 4 क्या है? अगला नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर में एक अगर आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा अगला नेचुरल नंबर यानी अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। और इसी से एक कंक्लूजन निकाला गया कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर कोई दो लेंगे, कोई दो एक पास रखे हुए नेचुरल नंबर्स अगर लेंगे तो उनके बीच का अंतर हमेशा 2 होगा। कोई भी एक पास, जैसे 3 और 4, इनके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। 3 और 4 के बीच में कोई नहीं, तो 3 और 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो इनके बीच का अंतर देखिए, 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 4 में से 3 घटाइए, क्या बचेगा? 1। 3 और 4 का अंतर 1 क्यों है? क्योंकि 3 में एक जोड़ने पर ही 4 मिला था, इसलिए 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1। तो वही बात यहां पर कही गई है कि किसी भी नेचुरल नंबर में एक ऐड करेंगे तो अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा कितना होगा? 1, क्योंकि उनको जोड़ने, उनमें 1 जोड़ने पर ही अगला नेचुरल नंबर मिला है। ये चीजें सुनने में आसान लग रही हैं, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना के इसका दिया जाएगा तो आप पॉसिबिलिटी बहुत रहती है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, और 4 ऑप्शंस दे दिए, 1, -1, 0 और कुछ दे दिया। अब आप याद करेंगे वहां पर कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में क्या अंतर होता है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं, तुक्का मारते चलो 0 होता है, कोई अंतर नहीं, तो -1 होता है। नहीं, आपको अगर नेचुरल नंबर्स मालूम है तो ये सारे सवाल जो है आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होने वाले। आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है अगर ये पूछा गया तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। इनमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स उठा लीजिए, कोई भी 2 आसपास के नंबर उठा लीजिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। 3, 4 उठा लिए, 5, 6 उठाए, 5 और 6 हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स उठा लिए, और जब इनको उठाया तो इनमें इनको डिफरेंस किया, इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आया? 1। डिफरेंस लेना, माइनस नहीं करना। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना। डिफरेंस का मतलब क्या था? बड़े में से छोटा घटाना। 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो ये समझने वाली बातें हैं। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज हैं नेचुरल नंबर्स की। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं, हर वो नंबर जिसमें आप लिविंग थिंग्स को काउंट कर सकते हैं उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, और ऐसे सारे नंबर्स का सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो पता ही नहीं लगाया जा सकता है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट नंबर्स का सेट है, इसलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं होगा, या क्या होगा पता नहीं। 2 आसपास के नेचुरल नंबर्स अगर आप लें, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आप लें, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा 1 होगा, क्योंकि एक नेचुरल नंबर में एक जोड़ने पर, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में एक जोड़ने पर उसका अगला वाला मिलता है, इसीलिए आगे पीछे के 2 नंबर्स का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 1 होगा। ये है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, तो आप दोबारा से, तो आप इस क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपना डाउट जो है वो दर्ज कराइएगा, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।
अच्छा, उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर्स पे एक प्रॉपर्टी है पियानोस। नेचुरल नंबर्स पर एक पियानो नाम के एक इटालियन मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने कुछ रूल्स दिए, जिन्हें पियानोज एक्सियम्स कहा गया, पियानो की अभिग्रहीतियां कहा गया, वो हैं, उनको पढ़ना है। तो अब इन अभिग्रहीतियों यानी इन एक्सियम्स को हम अगली क्लास में करेंगे, वरना क्लास में बहुत बड़ी हो जाएगी। आज की क्लास में ये एक्सियम्स करेंगे, उसके बाद फिर होल नंबर्स करेंगे, इंटीजर नंबर्स, रेशनल और इरेशनल, ये सारे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सवालों पे या और अदर कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी आपके जानने आसपास में हैं, जो भी जानने वाले हैं उनको शेयर करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्लास की रीच बढ़ाइए और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस बनाते रहें और आपका मैथमेटिक्स में हम और आप हमेशा साथ इसी तरीके से चलते रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए जोश और नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जय हिंद।